नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बताया बैक गियर की सरकार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल NIT हमीरपुर में विकसित भारत 2047 में युवाओं की भूमिका विषय पर विद्यार्थियों से करेंगे संवाद। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र से कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने का किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और वर्ष 2027 तक देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। शिमला में आज भाजपा द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और मोदी की गारंटी ही सच्ची गारंटी है। हम 11वें नंबर की इकोनॉमी थे, आज छलांग लगाकर मोदी जी ने इस भारत को, जिस ब्रिटानिया ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़ करके आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। और ये मोदी की गारंटी है, 2024 में आप फिर से सरकार लाएंगे और 2027 में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। एक साल में मोदी जी ने 26 वंदे भारत ट्रेन चलाई है। आज दिल्ली से सुबह 6 बजे बैठो और 10 बजे आप आकर के हिमाचल में ऊना में उतर जाओ, 10:30 बजे। एक बदलता भारत। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को करीब 11,000 करोड़ रुपए के हाइडल प्रोजेक्ट, 1,300 करोड़ का एम्स, 5 मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सहित अनेक बड़ी सौगातें दी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के करीब 6 करोड़ लोगों का इलाज निःशुल्क हो चुका है। आज आयुष्मान भारत में 6 करोड़ लोगों का इलाज हो चुका है। आप लोगों ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया। मोदी जी ने कहा कुछ बड़ा सोचो, और बड़ा सोचते सोचते मोदी जी ने कहा ये क्या छोटी छोटी बात करते हो, जो भी गरीब है उसका इलाज होना चाहिए। और हम लोगों ने चयनित किया 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया। ये बदलती दुनिया। और मैं जयराम जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो गरीब बच गया था उसको आपने हिमकेयर में जोड़ लिया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आपदा के समय भी केंद्र सरकार ने हिमाचल की हर संभव सहायता की है और अभी तक केंद्र ने प्रदेश को 1,782 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। नड्डा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने राज्य की जनता से किए किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया है। उन्होंने सुक्खू सरकार को बैक गियर वाली सरकार करार दिया। ये बैक गियर की सरकार है। इस सरकार ने 900 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को बंद किया है, जिसको जयराम ठाकुर, 620 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑफिसेज है। और उसी तरीके से हिमकेयर की स्कीम जो चल रही थी, इससे गरीब लोगों को, हिमकेयर के स्कीम में गरीब लोगों को राहत मिल रही थी, उसका 200 करोड़ रुपए भी इस सरकार ने अस्पतालों को नहीं दिया है। और अब अस्पताल में भी इलाज करना प्रायः बंद कर दिया। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि नया साल राममय होगा। उन्होंने इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सभी लोगों से 14 से 22 जनवरी तक तीर्थ स्थलों और मंदिरों में चलाए जाने वाले स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया। नया साल राममय होने वाला है। आपको 22 जनवरी के लिए यहां से एक आह्वान भी करना चाहूंगा, जिसे हमें यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया है कि 22 तारीख को, वैसे तो 14 तारीख से मकर संक्रांति से हम 22 तारीख तक
सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ स्थलों की स्वच्छता अभियान के तहत सफाई करें और 22 तारीख को राम ज्योति के नाम पर अपने अपने घरों में दिवाली मनाते हुए 5 ज्योति जरूर जलाएं। अभिनंदन समारोह में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सांसद सुरेश कश्यप सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बीच जगत प्रकाश नड्डा के सम्मान में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सोलन में भी अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल 6 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में विकसित भारत 2047 में युवाओं की भूमिका विषय पर NIT और करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा मामले व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के अलावा उपराष्ट्रपति के दौरे के लिए प्रदेश सरकार की ओर से मिनिस्टर इन वेटिंग के रूप में नामित कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी भी उपस्थित रहेंगे। उपराष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश में शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने की पहल एक से श्रेष्ठ के 500वें केंद्र के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे। हमीरपुर के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ A320 विमानों के संचालन के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे के 1376 मीटर से 3010 मीटर तक प्रस्तावित विस्तारीकरण पर चर्चा की। उन्होंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे के निर्माण के लिए शीघ्र कार्यवाही का आग्रह किया, जिसके लिए राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जिला मुख्यालयों के साथ साथ जनजातीय क्षेत्रों में हेलीपोर्ट निर्मित करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने पहले चरण में राज्य में प्रस्तावित 9 हेलीपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हेलीपोर्ट जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा प्रदान करने, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और बर्फीली क्षेत्रों में स्थानीय लोगों व पर्यटकों के फंसने की स्थिति में उन्हें सुरक्षित निकालने में मील पत्थर साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने संजौली हेलीपोर्ट के संचालन के बारे में भी चर्चा की और पर्यटकों की सुविधा के लिए चंडीगढ़ से कुल्लू के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शिमला के लिए 3, धर्मशाला के लिए 4 और कुल्लू के लिए केवल 1 उड़ान संचालित की जा रही है, जो क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की बड़ी संख्या को देखते हुए अपर्याप्त है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि उड़ान योजना के तहत रक्कड़, पालमपुर, चंबा और रिकांगपियो के लिए हेलीपोर्ट पर विचार किया जा रहा है और अगले चरण में अन्य हेलीपोर्ट पर विचार किया जाएगा। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को संजौली हेलीपोर्ट के संचालन की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा प्रदाता को अपनी सेवाओं में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। आज शिमला में इन एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन और रखरखाव पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि जनता से शिकायतें मिली हैं कि कंपनी मानदंडों के अनुसार एम्बुलेंस नहीं चला रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एम्बुलेंस सेवा प्रदाता पर मरीजों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने में किसी भी प्रकार की चूक पर सरकार द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कुल्लू जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली में चल रहे राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवाल के चौथे दिन आज सैकड़ों महिलाओं ने पारंपरिक कुल्लवी वेशभूषा में महानाटी में भाग लिया। इस महानाटी में नग्गर खंड के राइट बैंक की 122 महिला मंडलों की लगभग 1300 महिलाओं ने भाग लिया। कुल्लवी परिधान में एक ही रंग में सजी इन महिलाओं ने एक ताल में नृत्य कर सभी दर्शकों सहित पर्यटकों का मन मोह लिया। शिमला के छराबड़ा स्थित 5 स्टार होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल राज्य सरकार को लंबी अदालती लड़ाई के बाद मिलने जा रहा है।
ओबराय ग्रुप के पास अब इस होटल का कब्जा नहीं रहेगा। इस मामले को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय में आज हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने ये फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सत्येन वैद्य की अदालत ने होटल के मालिकाना हक को लेकर दायर की गई ओबराय ग्रुप की समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने ओबराय ग्रुप को 2 महीने के भीतर होटल का कब्जा राज्य सरकार के प्रदेश पर्यटन विकास निगम को सौंपने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बताया बैक गियर की सरकार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल NIT हमीरपुर में विकसित भारत 2047 में युवाओं की भूमिका विषय पर विद्यार्थियों से करेंगे संवाद। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र से कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने का किया आग्रह। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।